गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोटिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भारत में बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के बारे में। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन में 2 सदन होते हैं, लोक सदन और राज्य सभा। पिछले वीडियो में हमने लोक सदन की बात कर ली, कानून बनाने की प्रक्रिया की बात कर ली। अब इस वीडियो में हम लॉर्ड सभा के बारे में बात करेंगे। बच्चों, प्राचीन काल में ब्रिटेन में जो 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा, उसमें लॉर्ड सभा ज़्यादा शक्तिशाली होती थी और कॉमन सभा कम शक्तिशाली होती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में कॉमन सभा की अपेक्षा लॉर्ड सभा ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रही, बल्कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित हो गई है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा इंग्लैंड के द्वितीय सदन है। वैसे वह सदन कॉमन सभा से पहले बना है। लॉर्ड सभा विश्व की प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीन तंत्रीय, शानदार और वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। परंतु आज से लोकतंत्र का विकास होने के फलस्वरूप धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ छिनती जा रही है और कॉमन सभा की बढ़ती है। सन 1911 के संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ बची हैं। अगर हम लॉर्ड सभा की रचना की बात करें तो लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सदा बदलती रहती है। इस समय इसके सदस्य की संख्या 600 से प्लस है और लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और विविध प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। लॉर्ड सभा में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला है आध्यात्मिक लॉर्ड, दूसरा है वंशानुगत या पैतृक पीयर, तीसरा है आजीवन पीयर, चौथा है लॉर्ड्स ऑफ अपील। पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड की। आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या 26 है। वे सभी इंग्लैंड के चर्च के बिशप होते हैं। कैंटरबरी और यॉर्क के बिशप पदेन लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। शेष धार्मिक लॉर्ड्स अपने धार्मिक पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वे तब तक लॉर्ड सभा के सदस्य बने रहते हैं जब तक वे अपने धार्मिक पद पर बने रहते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। बच्चों, दूसरा जो है लॉर्ड सभा में लॉर्ड्स, वो है वंशगत या पैतृक पीयर। 1 दिसंबर 1999 से लॉर्ड सभा में वंशगत पीयरों की 3 श्रेणियां हैं। वे जो अपने दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले पदाधिकारी, जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और दूसरे वे पीयर जो राजघराने के सदस्य के रूप में पदेन सदस्य होते हैं। 11 नवंबर 1999 से बाकी पीयर अब सदन के सदस्य नहीं रह गए हैं। जनवरी 2000 से 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 15 पदधारी सदस्य रह गए हैं। आजीवन पीयर सन 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट ने साम्राज्ञी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। एक्ट ने आजीवन पीयरों की संख्या निर्धारित नहीं की है।
साम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए मार्च 1996 में अप्रवासी भारतीय उद्योगपति स्वराजपाल और मार्च 1997 में उद्योगपति राज बागड़ी को आजीवन पीयर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लोकसभा का आजीवन सदस्य भी बनाया गया। लगभग 525 व्यक्तियों को आजीवन पीयर नियुक्त किया गया है। अगला जो पेयर है वह है लॉर्ड्स ऑफ अपील। लो लॉर्ड्स तथा अपीली लॉर्ड्स लोकसभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब वह अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लोकसभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। लो लॉर्ड्स को लोकसभा के अन्य सदस्यों के विपरीत वेतन प्राप्त होता है। उनकी मृत्यु के बाद उनका पद रिक्त हो जाता है। इनके उत्तराधिकारियों को पीयरेज प्राप्त नहीं होती। सन 1896 के अपीलीय क्षेत्राधिकार एक्ट के अंतर्गत 27 पीयरों को लोकसभा में अपीलीय मामलों सुनने का आजीवन पीयर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में लो लॉर्ड्स की संख्या 9 है। अब बच्चों हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों और शक्तियों की। तो इस वीडियो में हम उनके विशेषाधिकारों की बात करते हैं। बच्चों, लोकसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। उसमें पहला है लोकसभा के सभी सदस्य को भाषण की स्वतंत्रता और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा है, लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों में बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। अगला जो है चौथा, वह है लोकसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है पीयर बनाने वाले विधेयक लोकसभा में पेश होते हैं। अगला जो है विशेषाधिकार वह है लोकसभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अगला है कॉमन्स द्वारा चलाए गए महाभियोग की लोकसभा जांच करती है। और जो लास्ट जो विशेषाधिकार है वह है कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जब तक संसद के अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लोकसभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी की। लोकसभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है। वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पेयर लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारी वो में सदन का लिपिक, जेंटलमैन उसर ऑफ द ब्लैक रोड और सार्जेंट ऑफ आर्म्स प्रमुख होते हैं। बच्चों, लोकसभा की अगर हम गणपूर्ति की बात करते हैं तो लोकसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं रहते हैं। लोकसभा की गणपूर्ति सिर्फ 3 सदस्यों से भी हो जाती है। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोकसभा की शक्तियों तथा कार्यों की बात
करेंगे तथा लोकसभा की आलोचना की बात करेंगे।